नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बड़ौदा में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये भी बताया जा चुका है कि इसके नतीजे कब आएंगे। अब इसी में बड़ौदा में उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी, ये कहना है कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर का। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जब बड़ौदा के विधायक का स्वर्गवास हुआ तो सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा की जनता को कहा था कि जब तक नया विधायक नहीं चुना जाता, आपका विधायक मैं हूं, आपके हितों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वहीं बीजेपी ने बिना किसी भेदभाव के बड़ौदा में काम किया है। जनता का समर्थन बीजेपी के साथ पूरा यकीन है कि बीजेपी जीतेगी और बड़ौदा का विकास होगा। कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि वहां कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का काफी प्रभाव रहा है, वहां से इन्हीं के लोग जीते हैं। ये सारा का सारा एक प्रकार का षड्यंत्र है। कांग्रेस के पास आज कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लगातार इतनी बार कांग्रेस जीती है, आज तक उन्होंने क्या किया, लोकदल ने क्या किया, कुछ कहने के लिए इनके पास नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने ही वहां कोई काम नहीं किया है। आज बड़ौदा की जनता का बीजेपी में विश्वास है, इसलिए ये लोग स्ट्रेटजी बनाकर जो भी हमारे नेता वहां जाकर इनके कार्यालय में काम करवाते हैं, विकास कार्यों के बारे में पूछते हैं तो उनका विरोध करते हैं। इनके अंदर घबराहट है क्योंकि इनके पास बीजेपी के किसी सवाल का जवाब नहीं है। निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। और आप देख भी रहे कि जो विपक्ष में एक घबराहट है और उस घबराहट के कारण वो एक नई स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं कि गांव में जहाँ भी बीजेपी जाएगी उसका विरोध करेंगे और घेराव करेंगे। यानी कि ये विपक्ष को ये लगता है कि अगर सवाल जवाब होगा तो शायद उसके सामने बहुत मुश्किल आ जाएगी। जहाँ कांग्रेस भी है, कांग्रेस ने लंबे टाइम तक वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ जीतता रहा, लेकिन कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि डेवलपमेंट में उसने क्या किया। वहीं लोकदल जैसी पार्टी है जो कि एक लंबे टाइम तक वहाँ से उनका विधायक पहले रहा, तो वो भी उनके पास ही बताने के लिए कुछ नहीं है कि वो क्या काम किया उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही जब विधायक का स्वर्गवास हुआ तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि देखिए, जब तक आपका विधायक नहीं चुना जाता तब तक आपका विधायक मैं हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है आपके हितों की रक्षा करना। तब तक मैं आपका विधायक हूँ, उसके बाद आप जिसको विधायक चुनेंगे वो है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पारित किए गए किसान बिल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के किसान मोर्चा द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों किसान अपने अपने ट्रैक्टर पर चढ़कर रैली में पहुंचे, लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से प्रशासन पर अपील की गई। शहर में रैली निकालने का कार्यक्रम रद्द कर सेक्टर 34 के ग्राउंड में इकट्ठे होकर और वहीं पर किसान बिल का समर्थन किया गया। इस अवसर पर चंडीगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, महामंत्री रामवीर भट्टी समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश कार्यालय कमलम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि ये बिल किसानों के हित में है और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे। विपक्षी खुद भी जानते हैं कि ये बिल किसानों के हक में है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र तक में इस प्रकार की घोषणा की गई थी। किसानों का असली हितैषी केवल मोदी सरकार है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश के किसानों को विश्वास है कि किसानों का हित केवल नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो केवल उनकी राजनीतिक मजबूरी है, जबकि असल में ये बिल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होने वाला है। विरोधी किसानों को बहला फुसलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है और उन्हें बहकाया जा रहा है, लेकिन अब किसान असलियत जान गए हैं और वे इसके बहकावे में नहीं आएंगे। राजकुमार चाहर ने कहा कि इन बिलों से पहले से चल रही मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि किसानों के लिए एक रास्ता और खुल जाएगा। अब किसान अपनी फसल को जहां चाहे, जिस भी रेट में चाहे, अपने भाव में सीधे तरीके से बेच सकते हैं। उनको किसी भी बिचौलिए की जरूरत यहां पर नहीं होगी। देश में मंगलवार को कोरोना के 82,000
473 नए मरीज मिले हैं। अब संक्रमितों की संख्या 62,13,008 हो गई है। 24 घंटे में 85,481 और रिकवरी के साथ ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 51,74,418 हो गया है। इस आंकड़े तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। चिंताजनक खबर यह है कि 24 घंटे में देश में 1,167 मौतें भी हुई है। इस बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी कोरोना हो गया है। उनके रूटीन टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। वहीं प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में कोरोना की टेस्टिंग धीरे धीरे अब घटने लगी है, जिससे नए मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। मौतों का सिलसिला कम नहीं हो रहा। पिछले 24 घंटे में हर एक घंटे में एक मरीज ने दम तोड़ा है। 16 जिलों में मौतें हुई है। इनमें से सबसे ज्यादा हिसार और यमुनानगर में 3-3, रोहतक, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, चरखी दादरी में 2-2, जबकि फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, पंचकुला, भिवानी, नूंह, अंबाला, पानीपत, जींद, सिरसा में एक एक मरीज की मौत हुई है। अब मौतों की संख्या बढ़कर 1,445 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन में 1,443 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,27,384 हो गया है। बुधवार को 2,403 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या भी 1,10,814 हो गई है। वहीं पहली बार रिकवरी दर 86.99% पर पहुंच गया है। सक्रिय मरीज घटकर 15,125 रह गए हैं। मृत्यु दर 1.12% से बढ़कर 1.13% हो गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 20,992 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। अब तक कुल 18,93,886 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। अनाज मंडी इंद्री में जीरी की खरीद नहीं होने से खफा किसानों और आड़तियों ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और मार्केट कमेटी सचिव के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्हें समझाने के लिए पहले डीएसपी और तहसीलदार दर्पण कंबोज आए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, जिसके बाद एसडीएम सुमित सिहाग मौके पर पहुंचे और किसानों और आड़तियों के प्रतिनिधि मंडल से बैठक कर मांगों पर पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं तुरंत अनाज मंडी के गेट को खोल दिया गया। किसानों के गेट पास काटने शुरू किए गए। फिर प्रदर्शनकारियों ने जाम खोल दिया। 3 घंटे से ज्यादा समय रोड जाम रहा। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा और वाहनों को दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया गया। किसान और आड़तियों का आरोप है कि धान की खरीद का जो नियम बनाए गए हैं वो सही नहीं है। किसानों ने सचिव पर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए सचिव को सस्पेंड करने की भी मांग की है। वहीं एसडीएम सुमित सिहाग ने कहा कि किसानों और आड़तियों ने जाम लगा दिया था। जीरी की खरीद परचेज नहीं लिखवाने के बारे में ऐसा मामला ये बताया गया है। किसानों, आड़तियों, मोजिल लोगों, मंडी सचिव और परचेज एजेंसी के अधिकारियों के साथ हमने बैठक की है। किसानों और आड़तियों की मुख्य मांग थी कि परचेज अगर शुरू होती है तो लिफ्टिंग कब होगी। आज फूड सप्लाई के अधिकारी यहां मौजूद रहे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप परचेज लिखवाएं, तुरंत ही लिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हम सुबह जाम लगाया था। एक तो हमारी जो पिछली मंडी में जीरी पड़ी हुई थी उसके ऊपर था भाई हमारी ये सबसे पहले परचेज होनी चाहिए, उसके बाद नया शेड्यूल आए। तो हमें अब एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है भाई जो उसकी 3-4 दिन का शेड्यूल बन जाएगा। जो पिछली जीरी है उसकी मैपिंग करा देंगे। तो प्रमुख मांग ये थी कि परचेज अगर शुरू होती है, वो परचेज इसलिए लिखवा रहे थे क्योंकि उनको लिफ्टिंग पे डाउट था। तो लिफ्टिंग परचेज एजेंसी, आज फूड सप्लाई की तरफ से इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप परचेज लिखवाइए और तुरंत आज ही ये जो लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, टाइमली लिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरा उनका पॉइंट था कि मंडी के 2 गेट चालू किए गए हैं करनाल इंदिरी रोड पे। जो पीछे पुलिया वाला गेट है उसको अभी बंद किया गया है। ये हमें आदेश थे कि इसको बंद करना है। जैसे जैसे मंडी में आवक बढ़ती जाएगी, इस प्रकार से हम 2-4 दिन में या जैसे भी आवक जैसे ही बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम मौका का मुआयना करके उस गेट को खुलवा देंगे। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य जांच योजना किसानों ने बहुत लाभ भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई मृदा स्वास्थ्य जांच योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है। इससे पूर्व वे जमीन पर खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करते रहते थे, जिसके कारण जमीन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती थी और फसलों में भी हानि होती थी। लेकिन भारत सरकार द्वारा जब ये जांच करने की योजना आरंभ हुई है, इससे उन्हें बहुत लाभ मिला है। जिला जींद भूमि परीक्षण अधिकारी सतराम मलिक ने बताया कि ये केंद्र सरकार की किसानों के अत्यंत लाभकारी योजना है। इससे किसानों को जानकारी मिल जाती है कि उनकी जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है।
और किस तत्व की उनकी जमीन को आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जिले में 4,36,000 सोइल हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि किसान मिट्टी की जांच का सैंपल लाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऊपर की 15 सेंटीमीटर की परत को उतार कर और नीचे की 1 एकड़ में मैड के पास से चारों ओर से 4 और खेत माध्यम से 1 सैंपल लें। उन्होंने बताया कि पानी का सैंपल लेते समय ट्यूबवेल का करीब 1 घंटा चलाकर साफ बोतल में सैंपल लेकर आए। भूमि जांच अधिकारी ने बताया कि ये सभी जांच विभाग द्वारा निःशुल्क की जाती है, जिससे किसान को समय के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलता है। सोइल हेल्थ कार्ड का हमने इतना फायदा हो गया, इसमें हमारी मिट्टी की जांच करवा दी है सरकार। उसमें हमने जितना खाद पहले हम डाल लिया कर दे, बेशुमार खाद डाल दिया कर दे। हमने अपने जो जितनी ज़रूरत के अनुसार हम खाद डालना है, तो उसमें हमने हमारे इनकम की भी बचत होगी और हम सरकार से बिल्कुल इस सोइल डालते कार्ड दे, बिल्कुल हमें बहुत फ़ायदा मिला है। सोइल हेल्थ कार्ड से हमें ये फायदा हुआ कि मिट्टी की जांच होने पर जो मिट्टी की ज़रूरत है वही चीज़ हम खेत में डालते हैं। हाँ, इससे हमारा वेस्टेज पैसा जो इन्वेस्ट होता था उसकी बचत हमारी। कि कोई भी किसान डिस्ट्रिक्ट का यहाँ प्रयोगशाला में अपना मिट्टी का नमूना लेकर आ सकता है और यहाँ कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता। फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी चेकिंग की जाती है और उससे उसको खेत में जितनी उसने खाद की मात्रा प्रयोग करनी चाहिए उसका सही पता लग जाता है। उसमें उसके मुख्य पोषक तत्व भी, जैसे हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं या फास्फोरस के लिए DAP डालते हैं या SSP डालते हैं, सल्फर के लिए फास्फोरस भी उसमें मिल जाता है, तो उनका पता चलता है। साथ ही हम सूक्ष्म पोषक तत्व भी पता लगाने के लिए हमारे पास यहाँ यंत्र। हरियाणा पुलिस ने RCB और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में सिरसा जिले से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20,000 रुपए नकद, 1 LED, 2 लैपटॉप, 12 मोबाइल, 2 लैपटॉप चार्जर, 9 मोबाइल चार्जर, 1 एक्सटेंशन बोर्ड, 3 वाईफाई राउटर और 5 ईयरफोन भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि CIA पुलिस को सूचना मिली थी कि पुराने हाउसिंग बोर्ड के एक मकान में कुछ लोग मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से RCB और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे हैं। CIA टीम ने उक्त स्थान पर दबिश देकर क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे राशि भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी प्रिंस उर्फ सोनू, नवदीप उर्फ कालू और F ब्लॉक सिरसा निवासी रमन कुमार उर्फ मोटू के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ सिरसा की पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।